हेलो एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 11th का मैथ पढ़ रहे हैं। अलजेब्रा चैप्टर का नाम है कम्प्लेक्स नंबर और कम्प्लेक्स नंबर का ये तीसरा लेक्चर है। इस वीडियो में हम आपको कम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करेंगे और उससे रिलेटेड बेसिक प्रॉब्लम्स को बताएंगे। तो बहुत ही अच्छा वीडियो बनने जा रहा है। प्लीज़ अंत तक वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं कम्प्लेक्स नंबर। देखिए शुरुआत करते हैं कम्प्लेक्स नंबर। इसके पहले 2 लेक्चर में जो आपको बताए थे उसको एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं 2 मिनट में। कम्प्लेक्स नंबर तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ही। इसके पहले मैंने आपको बता चुका है इमेजिनरी नंबर के बारे में। इमेजिनरी नंबर के बारे में आपको बताए हैं कि इसके खोज किए हैं यूलर नाम के मैथमेटिशियन, यानी इमेजिनरी नंबर के इन्वेंटर हैं यूलर साहब, मिस्टर यूलर। इमेजिनरी नंबर का सिंबल होता है आई और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। इसके बाद हम आपको बताए थे कि इमेजिनरी नंबर का खोज किया गया है निगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ से आप निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। फिर हम आपको ये भी बता चुके हैं पिछले 2 लेक्चर्स में कि आई के डिफरेंट पावर्स को निकालने के लिए आप उसको 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 4 से पूरा डिविजिबल है तो उसका वैल्यू मिलेगा 1 और 4 के डिविजिबिलिटी से रिमाइंडर 1 बच जाता है तो इसका वैल्यू होगा आई। और अगर 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 बचता है तो वैल्यू होता है -1 और अगर रिमाइंडर 3 बचता है तो वैल्यू मिलता है -i। तो ये इमेजिनरी नंबर हम आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर कम्प्लेक्स नंबर के 2 और वीडियोस जो पहले बनाए जा चुके हैं उसको आप देख सकते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं कम्प्लेक्स नंबर। शुरुआत करते हैं कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स का मतलब होता है मिला हुआ, मिश्रण, मिक्सचर, नाम ही है कम्प्लेक्स। तो कम्प्लेक्स का मतलब हो गया कंबाइंड फॉर्म ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को जब आप कंबाइंड करते हैं तो जो नया नंबर प्राप्त होता है उसी को कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या हो गया? कंबाइंड फॉर्म ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर का मतलब हो गया -∞ से +∞ के बीच का कोई भी नंबर आपका रियल नंबर हो गया। इमेजिनरी नंबर के बारे में बता दिए आयोटा, और इसका फॉर्मूला क्या बना? आई स्क्वायर बराबर -1। इसी आई को कहते हैं इमेजिनरी नंबर। तो जब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर मिल जाता है तब उसको कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। यानी कम्प्लेक्स नंबर का मतलब हो गया कंबाइंड फॉर्म ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। कंबाइंड फॉर्म ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को जब हम कंबाइंड कर देते हैं तो जो नया नंबर बनता है उसी नंबर को कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो कम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं अ नंबर ऑफ द फॉर्म x + i बाई वेयर x and y belongs to real number is known as complex number। एक ऐसा नंबर जो x + i के रूप में हो लेकिन x और y दोनों रियल नंबर हो तब ऐसे नंबर को कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। और कम्प्लेक्स नंबर का सिंबल होता है z। यानी z बराबर x + i ये कम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। फिर से बात को समझिए। कम्प्लेक्स नंबर का मतलब हुआ रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला देंगे। जब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला देते हैं तब जो नंबर बनता है उस नंबर को कहते हैं
कम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर का मतलब होता है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच का कोई भी नंबर। और इमेजिनरी नंबर के बारे में बताए कि नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए यूलर नाम के मैथमेटिशियन ने एक नए नंबर का खोज किया जिसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर, और इसका फॉर्मूला बना i² = -1। तो कम्प्लेक्स नंबर का मतलब हुआ कंबाइंड फॉर्म ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। कंबाइंड फॉर्म ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को जब कंबाइंड कर देते हैं तब बन जाता है कम्प्लेक्स नंबर। और इसको अगर डिफिनीशन के तौर पर लिखना चाहें तो इनका डिफिनीशन होगा अ नंबर ऑफ द फॉर्म x + i/, where x and y belongs to real number is known as complex number। तो भी हमने आपको बताया कि किसी कम्प्लेक्स नंबर को आप क्या लिखते हैं, z = x + i/, से। इसमें x और y दोनों रियल नंबर होता है, x और y दोनों, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, x y बिलोंग्स टू रियल नंबर। जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं z = 1 + i, तो इसका मतलब x के जगह पर 1 है और y के जगह पर भी 1 है। ये ध्यान देना है कि y जो है वो i के साथ वाला है, i नहीं है उसमें शामिल, i × y, तो यहाँ i × 1 हो गया। अगर हम लिखते हैं z = -1 - i, तो यहाँ x का वैल्यू है -1 और y का वैल्यू है -1। अगर हम लिखते हैं z = 1 - i, तो x का वैल्यू है 1 और y का वैल्यू है -1। अगर हम z बराबर लिखते हैं -1 + 2i, तो x का वैल्यू है -1 और y का वैल्यू है 2। अगर हम z बराबर लिखते हैं 3 + 5i, तो x का वैल्यू है 3 और y का वैल्यू है 5। यानी कम्प्लेक्स नंबर जब भी होगा तो x + i y के फॉर्म में होगा, x और y बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। यानी x भी देखिए रियल है, y भी रियल है, लेकिन जब कंबाइंड हो गया है तो ये बन गया है कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर, तो ये पहला कंसेप्ट था कम्प्लेक्स नंबर का। आप नोट्स बनाएंगे बढ़िया से। पहला कंसेप्ट में हुआ कम्प्लेक्स नंबर का डिफिनीशन को ही और हम लोग एलाबोरेट करेंगे और इस पर कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। इसी कंसेप्ट को और आगे बढ़ाते हुए कुछ नोट कीजिएगा। फॉर एनी कम्प्लेक्स नंबर z = x + i/, for any complex number z = x + i/, x is known as real part of complex number। x is known as real part of complex number and is denoted by real z। अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर है यानी x + i/, के रूप में है तो x को कहते हैं रियल पार्ट। जो x है उसको कहेंगे रियल पार्ट। x इज नोन एज रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर एंड इज डिनोटेड बाय रियल z। y को कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। y इज नोन एज इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। y को क्या कहेंगे, इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। कोई कम्प्लेक्स नंबर x + i/, है तो x को रियल पार्ट कहेंगे और y को कहेंगे इमेजिनरी पार्ट एंड इज डिनोटेड बाय इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यानी IMZ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर z = x + i/, है तो ऐसे स्थिति में x को कहेंगे रियल पार्ट और y को कहेंगे इमेजिनरी पार्ट। समझ में आ गया बात। कोई कम्प्लेक्स नंबर अगर z = x + i/, है तो x को कहेंगे रियल पार्ट, y को कहेंगे इमेजिनरी पार्ट।
यानी अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर z बराबर x प्लस आई बाई है तो x और y दोनों रियल है, लेकिन x को कहेंगे रियल पार्ट और y को कहेंगे इमेजिनरी पार्ट। समझ रहे हैं बात को? फॉर ईच एंड एवरी कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू x प्लस आई बाई x इज नोन एज रियल पार्ट एंड y इज नोन एज इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को लिखने का तरीका क्या है? रियल z, और बाई इमेजिनरी पार्ट को लिखने का तरीका है इमेजिनरी z। रियल पार्ट मतलब x, इमेजिनरी पार्ट मतलब y। रियल पार्ट मतलब x, इमेजिनरी पार्ट मतलब y। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और आगे बढ़ाते हैं। अभी तक आपने पढ़ा कि कोई कम्प्लेक्स नंबर है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई बाई, z सिंबल हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया x प्लस आई बाई। इसमें x और y दोनों रियल है, और x को कहेंगे रियल पार्ट और y को कहेंगे इमेजिनरी पार्ट। और आगे देखिएगा, ये कम्प्लेक्स नंबर जो है ये दो भाग में बटा हुआ है। कम्प्लेक्स नंबर कभी प्योरली रियल हो सकता है, कभी प्योरली इमेजिनरी हो सकता है। यानी कोई कम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल भी हो सकता है और कभी प्योरली इमेजिनरी भी हो सकता है। कब प्योरली रियल होगा? तो प्योरली रियल का मतलब हो गया कि इमेजिनरी पार्ट गायब हो जाए, वैनिश हो जाए, डिसअपीयर हो जाए। और इमेजिनरी पार्ट गायब होने का मतलब कब होगा? ये इमेजिनरी पार्ट गायब कब होगा? जब ये y का मान क्या हो जाए? 0। अगर आप इस y को 0 कर देते हैं तो i इंटू 0 हो जाएगा 0, तो बचेगा x प्लस 0, यानी सिर्फ बचा x। जब x बचा तो इसमें तो कहीं i है ही नहीं, i तो गायब हो गया। जब i गायब हो गया तो क्या बच गया? प्योरली रियल बच गया। यानी प्योरली रियल तब होगा जब y 0 हो जाए। और y को कहते क्या हैं? इमेजिनरी पार्ट। यानी किसी कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट यदि 0 हो जाए तो वो प्योरली रियल होगा। इसी प्रकार से प्योरली इमेजिनरी की बात करते हैं, तो प्योरली इमेजिनरी कब होगा? जब ये x वाला पार्ट 0 हो जाए। जब ये पार्ट 0 हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ i इंटू बाई। अब i इंटू बाई बच गया तो इसका मतलब ये प्योरली इमेजिनरी हो गया। यानी कोई कम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी तब होगा जब x का वैल्यू 0 हो जाए। x को क्या कहते हैं? रियल पार्ट। यानी किसी कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 हो जाए तो प्योरली इमेजिनरी, और इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए तो प्योरली रियल। उल्टा याद रखना है, इमेजिनरी पार्ट 0 तो प्योरली रियल, और रियल पार्ट 0 तो प्योरली इमेजिनरी। बस कुछ है नहीं, ध्यान देना है बात को। प्योरली रियल है इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, प्योरली इमेजिनरी है इसका मतलब रियल पार्ट 0 होगा। इसको लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? एनी कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई बाई इज सेड टू बी प्योरली रियल इफ its imaginary part is 0, if its imaginary part is 0 and is said to be purely imaginary and is said to be purely imaginary if its real part is 0, if its real part is 0। मतलब क्या हुआ? अभी बता चुके हैं, कोई कम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल तब होगा जब इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, और प्योरली इमेजिनरी कब होगा? जब रियल पार्ट 0 हो जाए। बात को समझ रहे हैं? कम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल भी हो सकता है, प्योरली इमेजिनरी भी हो सकता है। अगर रियल पार्ट 0 हो गया तो प्योरली इमेजिनरी हो गया, और अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया तो प्योरली रियल हो गया। जैसे मान लीजिए कि आप लिखते हैं z इज इक्वल्स टू 3, इसका मतलब आप लिखते हैं 3 प्लस 0 इंटू आई। इसका मतलब यहाँ y 0 है, तो y 0 है इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो जब इमेजिनरी पार्ट 0 है तो ये कौन सा नंबर हो गया? ये हो गया आपका
प्योरली रियल। ध्यान दीजिए, ये प्योरली रियल कब हुआ? जब इमेजिनरी पार्ट 0 हुआ। यानी किसी कम्प्लेक्स नंबर का यदि इमेजिनरी पार्ट 0 होता है तो वो कम्प्लेक्स नंबर होता है प्योरली रियल। इसी प्रकार से मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम 4i। 4i को आप लिख सकते हैं 0 + 4i। इसका मतलब यहाँ x का वैल्यू 0 है, इसका मतलब रियल पार्ट 0 है। तो जब रियल पार्ट 0 है तो ये कम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा? प्योरली इमेजिनरी। बस इतने ही बात तो बता रहे हैं। यानी अभी तक हमने आपको बताया कि कम्प्लेक्स नंबर का मतलब हो गया कंबाइंड फॉर्म ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट 0 होता है तो उसको कहते हैं प्योरली इमेजिनरी, और अगर इमेजिनरी पार्ट 0 होता है तो उसको कहते हैं प्योरली रियल। कुछ बात नोट करेंगे। नोट क्या भाई? पहला इम्पॉर्टेंट नोट है क्या कि ईच एंड एवरी रियल नंबर इज ए कम्प्लेक्स नंबर। इसको समझना है। ईच एंड एवरी रियल नंबर इज ए कम्प्लेक्स नंबर। जो भी रियल नंबर है आप उसको कम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप रियल नंबर में लेते हैं 5, तो 5 को तो आप लिख ही सकते हैं 5 + i 0, यानी ये हो गया आपका x + i/, यानी आप यहाँ लिख सकते हैं x = 5 और y = 0। सो ईच एंड एवरी रियल नंबर इज ए कम्प्लेक्स नंबर। बात को समझिएगा। पहला नोट हो गया। जितना भी रियल नंबर है चाहे वो कोई भी हो उसको हम कम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए -3 लिखना है तो -3 को तो आप लिख ही सकते हैं -3 + i 0। तो यहाँ x का वैल्यू -3 हो गया, y का वैल्यू 0 हो गया। ये था रियल, लेकिन आपने इसको क्या लिख दिया? कम्प्लेक्स के फॉर्म में। सो ईच एंड एवरी रियल नंबर इज ए कम्प्लेक्स नंबर। देयर इज नो कंट्राडिक्शन अबाउट दैट। जब कभी भी रियल नंबर की बात होगी आप उसको कह सकते हैं कि ये कम्प्लेक्स नंबर है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 10, तो 10 को हम लिख सकते हैं 10 + i × 0। So 10 is a real number but is also considered as complex number and its real part is 10 or imaginary part is 0. So each and every real number is a complex number. प्रत्येक रियल नंबर एक कम्प्लेक्स नंबर है। दूसरा नोट आप लिख सकते हैं जीरो के बारे में। जीरो के बारे में क्या कह सकते हैं? तो जीरो के बारे में हम यही कहेंगे कि जीरो इज बोथ प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। यानी जीरो जो है वो प्योरली रियल भी है, जीरो इज प्योरली रियल, जीरो इज प्योरली इमेजिनरी। जीरो को प्योरली रियल भी माना गया है और प्योरली इमेजिनरी भी माना गया है। बहुत जीरो पर कंट्राडिक्शन है, ध्यान दीजिएगा बात को। तो कम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में जीरो को प्योरली रियल भी माना गया, जीरो को प्योरली इमेजिनरी भी माना गया। यानी हम इसको कह सकते हैं जीरो इज बोथ प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। जीरो जो है वो दोनों है, प्योरली रियल भी है और प्योरली इमेजिनरी भी है। तो ये आपको 2 नोट ध्यान देना चाहिए। तो आइए जितना सीखे हैं उस पर कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं। यानी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कम्प्लेक्स नंबर का डिफिनीशन z = x + i/। हमने आपको यह भी बताया कि x को कहते हैं रियल पार्ट और y को कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। फिर हमने आपको बताया कि अगर कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 है तो वो हो जाएगा प्योरली इमेजिनरी, और अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है तो वो हो जाएगा प्योरली रियल। आइए इसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर बात करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ x + i/। यानी कुछ कम्प्लेक्स नंबर है जो x + i/, के रूप में नहीं है, आपको लिखना है x + i/, के रूप में। पहला सवाल है इसमें 3 + 2i × 3 - 2i।
आपको लिख देना है इसको x प्लस आई बाई के रूप में, यानी कम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में लिख देना है। तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपल अलजेब्राइक कैरेक्टर लगाएंगे। हमने इमेजिनरी नंबर में भी लेक्चर 1 में बताया था कि सिंपल अलजेब्रा के रूल को ये फॉलो करता है। सिर्फ और सिर्फ इनइक्वलिटी नहीं होती है। इनइक्वलिटी मतलब असमानता, 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 यानी इमेजिनरी नंबर में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, लेकिन इसके बाद बाकी जितने कैरेक्टर हैं वो सब रियल नंबर के जैसे होते हैं। जैसे रियल नंबर को आप जोड़ते घटाते हैं, वैसे ही आप कम्प्लेक्स नंबर का जोड़ घटाव कीजिएगा। बस अंतर इतना है कि रियल नंबर में कोई बड़ा छोटा होता है, लेकिन इमेजिनरी नंबर में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर में भी कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। तो हम 3 + 2i इंटू 3 - 2i कर देते हैं। तो यहाँ सिंपल अलजेब्रा का फॉर्मूला लगा देते हैं, a + b इंटू a - b। इसका मतलब हो जाएगा a² - b²। a के जगह पर 3 था तो 3 का स्क्वायर यानी 9, b के जगह पर 2i था तो 2i का स्क्वायर हो जाएगा 4i², और i² का वैल्यू आप जानते हैं -1, यानी आप इसको लिख सकते हैं 9 - 4 इंटू -1 यानी 9 + 4 यानी 13। तो ये जो कम्प्लेक्स नंबर है ये आ गया आपको 13, यानी आप लिख सकते हैं z बराबर 13 + i इंटू 0। इसका मतलब ये हुआ कि इसका रियल पार्ट 13 है और इमेजिनरी पार्ट 0 है। बात समझ में आ रहा है? 13 + 0i ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, यानी आप यहाँ x बराबर 13 लिख सकते हैं, y बराबर 0 लिख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 0 है। इसका मतलब आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे z इज प्योरली रियल। इसका सवाल से कोई मतलब नहीं था, ये 2 लाइन हमने ऐसे ही लिख दिया। आंसर आपको इतना ही था कि z का वैल्यू हो गया 13, लेकिन आपको लिखना था स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखेंगे 13 + i इंटू 0। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में तभी होगा जब आप उसको x + i बाई के रूप में लिखेंगे। अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर x + i बाई के रूप में है तभी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो जो सवाल दिया हुआ था हमारा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया 13 + i 0। और आगे बढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि बाई का वैल्यू 0 है, यानी इमेजिनरी पार्ट 0 है, यानी ये जो कम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली रियल है। एक और सवाल देखिए, इस कम्प्लेक्स नंबर को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो 1 का b हो गया, मतलब राइट द कम्प्लेक्स नंबर i - 2 का होल स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ x + i बाई। इसको x + i बाई के रूप में लिखना है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। यानी z = दिया हुआ है i - 2 का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया आपका a - b का होल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? a² + b² - 2ab। i² का वैल्यू क्या होता है? -1 + 4 -2 2 जा 4i। तो 4 में से 1 जाएगा, क्या लिख देंगे? 3 - 4i, यानी z का वैल्यू क्या मिल गया? z का वैल्यू मिल गया 3 - 4i। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इसमें x का वैल्यू है 3 और y का वैल्यू है -4, यानी ये कम्प्लेक्स नंबर का आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया, z बराबर 3 - 4i। चलिए एक और सवाल देखते हैं, c। एक और सवाल देखिए, सी नंबर है z बराबर 2 - i/4 + 3i, और आपको लिखना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या करेंगे? बस जो सिंपल अलजेब्रा करते हैं, सिंपल अलजेब्रा अगर इस टाइप का रहता तो आप क्या करते? रेशनलाइज करते, परिमेयीकरण करते। जब डिनोमिनेटर परिमेय संख्या के रूप में न रहे तो उसको परिमेयीकरण कर देते हैं। टू गेट डिनोमिनेटर एज एन इंटीजर वी यूज द मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे? डिनोमिनेटर का जो साइन है पॉजिटिव वाला ये, इसको बदल देंगे, अपोजिट कर देंगे और उसी से गुना भाग कर देंगे, यानी 4 - 3i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसी भी प्रकार से हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना है। तो अब ये हो जाएगा, देखिए 2 4 जा 8 -i इंटू 4 यानी -4i, 2 इंटू -3i -6i,
माइनस आई इंटू माइनस 3i यानी 3i² डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ये a² माइनस b²। इस प्रकार से अब और ऊपर ले जाते हैं तो ये आपको मिल जाएगा 8 माइनस 6i और 4i 10i प्लस 3 इंटू i² का वैल्यू हो गया -1 और नीचे हो जाएगा 4 चौका 16 माइनस 3 3 जा 9i²। अब ये देखिए -3 हो गया तो 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5। अब माइनस 10i डिवाइडेड बाई i² का वैल्यू क्या होता है -1, तो -9 इंटू -1 यानी +9, तो 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25। अगर हम इसको अलग अलग करते हैं तो ये मिल जाएगा 5/25 माइनस 10/25i। सिंप्लीफाइड वे में लिख देते हैं इसको। सिंप्लीफाइड वे में लिखेंगे तो क्या मिलेगा 5 5 जा 25 यानी 1/5 माइनस 5 2 जा 10 5 5 जा 25 यानी 1/5 माइनस 2/5i। अब देखिए ये कम्प्लेक्स नंबर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया 1/5 माइनस 2/5i, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि अब ये x प्लस i बाई के रूप में है, जहाँ x का वैल्यू है 1/5 और y का वैल्यू है -2/5। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से कम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म को प्राप्त करते हैं। कैसे भाई? सिंपल कैलकुलेशन से। सिंपल कैलकुलेशन में आपको क्या ध्यान रखना है, तो सेम एज दैट ऑफ रियल नंबर, यानी जैसे रियल नंबर में जोड़ घटाव करते हैं उसी प्रकार से इमेजिनरी नंबर में भी आप जोड़ घटाव गुना भाग सब कुछ कर सकते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवीजन सब कुछ। बस क्या नहीं करना है भाई, तो इनइक्वेलिटी। इनइक्वेलिटी का मतलब हो गया तुलना, यानी इमेजिनरी नंबर में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। इमेजिनरी नंबर में कोई भी बड़ा छोटा नहीं होगा। आइए एक और सवाल को देखते हैं। डी नंबर प्रॉब्लम है क्या, राइट द कम्प्लेक्स नंबर 1 + 2i + 3i² अपॉन 1 - 2i + 3i² इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इस कम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है। तो क्या लिख देंगे, z = हो गया 1 + 2i + 3i² डिवाइडेड बाई 1 - 2i + 3i²। पहले हम यहाँ i² को इवेल्युएट कर लेते हैं, तो i² के जगह पर क्या लिख देंगे -1, यानी z = हो गया 1 + 2i - 3 बटा 1 - 2i - 3। -3 क्यों लिख दिए, क्योंकि i² का वैल्यू -1 होता है, तो 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा -3। समझ रहे हैं बात को? अब ये हो जाएगा z = 1 - 3 को हम लिख सकते हैं -2 + 2i, और ये हो जाएगा 1 - 3 यानी -2 - 2i। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, तो रेशनलाइज कर देंगे। चलिए रेशनलाइज कर लेते हैं। क्या करेंगे इसको, तो -2 + 2i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं -2 + 2i से, यानी z बराबर हो जाएगा, देखिए -2 इंटू -2 यानी 4, 2i इंटू -2 यानी -4i, -2 इंटू 2i यानी -4i प्लस 2i इंटू +2i यानी 4i² डिवाइडेड बाई a - b इंटू a + b यानी a² - b²। तो 2i का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4i²। अब देखिए i² हो गया -1, समझ रहे हैं बात को, ये हो गया i² बराबर -1 यानी 4 इंटू -1 यानी -4, तो ये -4 और ये +4 इसको काट देते हैं तो क्या बच जाएगा, ऊपर में हो जाएगा -8i और नीचे देखिए i² के जगह पर -1, तो -4 इंटू -1 यानी +4, तो +4 और +4 8 हो गया, तो 8 और 8 कट गया, तो क्या बच गया
आपको बच गया z इज इक्वल्स टू माइनस आई, यानी आप इसको लिख सकते हैं 0 माइनस आई। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब आप देख रहे हैं कि इसका रियल पार्ट 0 हो गया, इसलिए यह कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी हो गया। तो आपको लिखना था स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? x प्लस आई बाई, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई बाई के रूप में जब रहता है तो वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जिसमें x को कहते हैं रियल पार्ट और y को कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। x को क्या कहते हैं? रियल पार्ट। y को क्या कहते हैं? इमेजिनरी पार्ट। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को भी लिखना है आपको x प्लस आई बाई के रूप में, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना है x प्लस आई बाई के फॉर्म में। तो क्या लिख देंगे भाई? देखिए ये हो गया आपका z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं z इज इक्वल्स टू, ऊपर में हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे भी हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, ये ध्यान देना है। तो अब एक फॉर्मूला याद रखिएगा अच्छे विद्यार्थी होने के नाते कि 1 प्लस आई स्क्वायर बराबर 0 होगा, क्योंकि 1 प्लस आई स्क्वायर वैल्यू होता है -1। तो अगर आप अच्छे विद्यार्थी हैं, आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा हो, आपका नाम हो समाज में, परिवार में, आपसे देश का नाम रोशन हो, तो इस तरह की बात को आप ध्यान में रखेंगे कि 1 प्लस आई स्क्वायर बराबर 0 हो। अब ऐसा नहीं कि हर बार आपको टीचर इस चीज़ को एक्सप्लेन ही करे कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हो गया। आप इसको एकदम घोंक जाइए मन में कि 1 प्लस आई स्क्वायर जहाँ हमको मिलेगा हम उसकी जगह पर क्या रख देंगे? 0। तो इसका मतलब ऊपर हो गया 0 प्लस 2i और नीचे हो गया 0 माइनस 2i। अब देखिए क्या बच गया, ऊपर में 2i नीचे में 2i, तो रेशियो तो 1 हो गया लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, यानी z इज इक्वल्स टू मिल गया -1। पर हमको क्या लिखना है इसको? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे? -1 प्लस आई इंटू 0। यहाँ पर x का वैल्यू हो गया -1 और y का वैल्यू हो गया 0। यही आपका आंसर आ गया। थोड़ा सा बस समझने के लिए कि जब समझ रहे हैं तो अच्छे से समझिए। z बराबर हो गया -1 प्लस आई 0, इसका मतलब x का वैल्यू हो गया -1 और y का वैल्यू हो गया 0। इसका मतलब ये हो गया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका प्योरली रियल है। क्यों? क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। उम्मीद करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए